बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बीमारियों से आफ़ात से महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हमने सोचा कोई भी खाना बनाने की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करते। आज जो है वो मैं जा रही हूँ अपने गाँव। तो 1 से 1.5 साल हो गया था तकरीबन मुझे गए हुए हमारे कब्रिस्तान में। तो इसीलिए मेरा आज प्लान था वहाँ पर जाने का, तो सोचा आपके साथ भी मैं जो है इस व्यू को शेयर करूं। तो इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। 1 डेढ़ साल से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका था, हम कब्रिस्तान नहीं गए थे, अपने आबाई कब्रिस्तान। तो आज सोचा और यहाँ पर जो हमारा आबाई कब्रिस्तान है वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि हमारा जो आबाई कब्रिस्तान है वो कैसा है। तो आज हम अपने कब्रिस्तान जा रहे हैं। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। आपको ये वाला कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं गाँव से गुज़र कर अपने कब्रिस्तान। और यहाँ पे आप देखें कब्रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है। माशाल्लाह से कब्रें वैसी ही अपनी असली हालत में थोड़ी बहुत ख़राब हो गई हैं, लेकिन माशाल्लाह से बिल्कुल सही हालत में हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया में आपने देखा होगा मज़ार और मकबरे हमें नज़र नहीं आते, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी अहले हदीसों का ऐसा ही सिस्टम है कि यहाँ पर मज़ार मकबरे या पक्की कब्रें आपको नज़र नहीं आएंगी। कुछ शहदा की कब्रें हैं जिन पर सिर्फ कतबे लगे हुए हैं, लेकिन कब्रें जो हैं वो बिल्कुल कच्ची हैं। तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से घास थोड़ी बहुत उगी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रॉपरली सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है। 2-3 लोग इन्होंने रखे तो हुए हैं कब्रिस्तान वालों ने, लेकिन ये है कि वो प्रॉपर काम यहाँ पर नहीं करते। और कुछ लोगों ने जो है वो आग जलाकर इन झाड़ियों को ख़त्म करने की भी कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर जड़ी बूटी और घास वगैरह उगी हुई है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, तकरीबन 2 से ढाई साल होने ही वाले हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। और आज हम यहाँ पर आए हैं, तो आज हम अपने साथ कोई भी औज़ार वगैरह नहीं लेकर आए थे जिससे कि हम ये जड़ी बूटी या घास वगैरह रिमूव कर सकें। तो मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन दोबारा से आऊँ और यहाँ पर आकर ना सफाई करूँ। 1 से 2 साल पहले जब मैं आई थी ना, तब हमने पूरे कब्रिस्तान की सफाई की थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है वो हमें रोका भी था कि ऐसे ना आप करें, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत हम लोगों ने सफाई कर दी थी। जब आप इतनी शोरगुल वाली लाइफ से एकदम ही सुकून वाली जगह पे, खामोशी वाली जगह पे आ जाते हो ना, तो फिर आपका हिलने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब भी मैं यहाँ पर आ जाती हूँ ना, तो जो मेरे साथ वाले बहन भाई हैं ना, वो कहते हैं जल्दी करो घर चलें, काफ़ी देर हो चुकी है। तो मैं इतना यहाँ पर आकर रिलैक्स हो जाती हूँ ना, सुकून महसूस होता है मुझे। तो मैं यहाँ आकर जल्दी फिर वापस जाती ही नहीं हूँ। जानिब किया ना सूरज की जानिब, तो ये देखें साइडों पे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा हो चुका है। और अभी सिर्फ शाम के 5 बजे हैं। ये 5 बजे का मंज़र आप देख रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह से। और सूरज की किरणें जब खेतों पर पड़ रही हैं ना, ये देखें कितना ना माइंड को रिलैक्सेशन मिल रही है कि ये देखें माशाल्लाह से कितना सुकून है यहाँ पर। साथ ही खेत हैं, साथ ही कब्रें हैं, छोटे मोटे यहाँ पर दरख्त भी हैं। और एक इतना बड़ा दरख्त है ना यहाँ पर माशाल्लाह, मैं आपको दिखाऊंगी। उसने तकरीबन 15 से 20 कब्रों को ना जो है वो कवर किया वो अपनी छाँव से। यहाँ पर इसी गांव की जो जनाजा है ना, जहाँ पर जनाजा रखकर पढ़ाया जाता है, वो भी मैं आपको जगह दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के खेत देखें, फसलें जो हैं वो थोड़ी बहुत ये देखें उगी हुई हैं। और शाम के 5 बजे का नज़ारा आप देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आप लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं, विज़िट करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों पर जाते हैं, तो आपको कैसा फ़ील होता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर आकर ना बंदे की इस्लाह होती है। मेरी नज़र में मेरा ख़्याल ये है कि यहाँ पर आने से ना बंदे को अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है कि एक दिन हमने भी यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर ये देखें मेरे पीछे सारा कब्रिस्तान जो है बहुत ही पुरानी कब्रें हैं। और यहाँ पर आप दरख्त देखें, ये नीम का दरख्त है, ये देखें। और ऐसा लग रहा है जैसे इसको कभी भी पानी नहीं दिया गया, बस बारिश होती है जो वही पानी इसको मिलता है। ये देखें अभी ख़िज़ा का मौसम है, तो इसी वजह से इसके पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं। जैसे ही इंशाल्लाह बहार आएगी, इसके पत्ते जो हैं वो दोबारा निकल आएंगे। यहाँ पर आप देखें कुछ कब्रें जो हैं यहाँ पर शहीदों की भी हैं।
माशाल्लाह से बड़ा ही सुकून मिलता है यहाँ पर आके। और यहाँ पर वो वाला दरख्त देखें जिसकी मैं बात कर रही थी, ये देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा दरख्त है। और जिन बेचारों ने ये वाला दरख्त लगाया था वो पूरी की पूरी फैमिली इस गांव से उठकर कहीं चले गए। तो यहाँ पर आप देखें सदका जारिया के तौर पर वो यहाँ पर दरख्त अपनी निशानी जो है वो छोड़ गए हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें भी दरख्त लगाने चाहिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर साया ना हो, कोई भी बंदा आए दुआ मांगे तो वो उस साए में बैठ जाए। गर्मियाँ आपको पता आने वाली हैं, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं आपको पता है बाकी सारे हालात मामलात वैसे ही चलते रहते हैं ज़िंदगी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम दरख्त हैं, साया बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसे ही सदका जारिया की नीयत से दरख्त लगाते हो तो कोई ना कोई उसकी छाँव में बैठेगा तो आपको उसका सवाब मिलेगा, आपके लिए वो दुआ करके जाएगा। तो कोशिश किया करें ऐसी जगहों पर भी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाया करें जहाँ पर लोगों का आना जाना हो, लेकिन वहाँ पर कोई और दरख्त या सायादार कोई चीज़ ना हो। तो आपके लिए ये भी एक सदका जारिया है। और ये है जनाज़गाह, ये इसकी एंट्रेंस है। और साथ ही छोटे छोटे जो हैं वो पौधे लगे हुए हैं, ये देखें। और यहाँ पर आप ज़मीन पर सूरज की शुआएं देखें, किरणें देखें, रोशनी देखें। जैसे ना माशाल्लाह से हर चीज़ चमक रही है। शाम की जो धूप होती है ना वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे हर एक चीज़ को ऐसा लुक दे रही होती है जैसे वो जो है गोल्ड पड़ा हुआ है। देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत व्यू होता है शाम का। तो हम लोग अक्सर ही कब्रिस्तान जो है वो शाम के वक्त जाते होते हैं। यहाँ पे आप देखें पौधों पर ना अभी भी मिट्टी जो है वो लगी हुई है। मिट्टी की वजह से ना सारे पौधे सफ़ेद सफ़ेद से हो गए हैं। तो यहाँ पर बारिश नहीं हुई, सर्दी थी तो बारिश एक बार भी नहीं हुई। अगर बारिश हो जाती तो पौधे जो हैं वो साफ़ हो जाने थे, धुल जाने थे पत्ते। तो यहाँ पर आप देखें जनाज़गाह की कुछ ऐसी कंडीशन है। यहाँ पर आप देखो ये क्यारी सी इन्होंने बनाई हुई है और छोटे से पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे से। और साथ ही आप देखें तो ये जनाज़गाह है जहाँ पर जनाज़ा रख कर पढ़ाया जाता है। ये जो आपको चारदीवारी नज़र आ रही है ना यहाँ पर, और इसके सामने ही बिल्कुल सूरज जो है वो ग़रूब होने की तैयारी में है। यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं, साथ ही लोगों के खेत भी हैं, लोगों के घर भी हैं। और जिन्होंने माल मवेशी रखे हुए हैं उनकी जो है वो लगी हुई हैं मशीनें चारा बनाने वाली, जिनसे कि चारा काटा जाता है वो वाली मशीनें भी लगी हुई हैं। अक्सर लोग जो शोर शराबे वाला काम है वो इस तरह से बड़े बड़े उनके जो घर होते हैं जिनमें वो खुद नहीं रहते, वैसे ही उन्होंने चारदीवारी करके गेट लगाकर तो अपनी मशीनें लगाई हुई होती हैं कि हम लोग भैंसों को जो है ना वो चारा इधर से बनाकर साफ़ सुथरा इकट्ठा करके फिर उधर ले जाते हैं अपने घरों में। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है मेरी नज़र में कि शोर शराबे से दूसरों को डिस्टर्ब करने से बेहतर है कि ख़ुद जो है वो बंदा एक साइड पर होकर ये सारा काम कर ले और बाकी के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो शोर की वजह से। अक्सर घरों में पेशेंट भी होते हैं और आपको पता है जो हार्ट पेशेंट होता है वो ज़रा से शोर से ना ऐसे घबरा उठता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो तमाम लोगों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, बिला वजह शोर शराबे से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये ईंटें पता है लाइन से क्यों लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कतार बांध कर खड़े होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना सब बांध कर, वैसे यहाँ पर सब बांध कर लोग खड़े होते हैं। तो यहाँ पर आप देखें शाम के वक्त कैसा जो है व्यू आ रहा है, हर एक चीज़ गोल्डन गोल्डन सुनहरी सुनहरी सी लग रही है। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा पक्का फर्श लगा हुआ है और बाकी सारा जो है वो कच्ची ज़मीन है। यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे से पौधे लगे हुए हैं। थोड़ी ही देर में सूरज भी ढलने वाला है और शाम का भी इख्तिताम होने वाला है। तो ये हमारे कब्रिस्तान की जनाज़गाह है। जो छोटा सा आपको कमरा नज़र आ रहा है यहाँ पर चारपाई रखी जाती है, यानी कि जनाज़ा रखा जाता है। और पीछे ये जो ईंटें लाइन में लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पर नमाजी हजरात कतार बांध कर खड़े होते हैं नमाज जनाज़ा अदा करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें पत्ते जो हैं वो सूख कर ज़मीन पर गिरे हुए हैं, और जब आप सूखे हुए पत्तों पर चलते हैं ना तो कैसा फ़ील होता है आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर भी दरख्त लगे हुए हैं लेकिन ये काफ़ी लंबे हैं। और साथ ही ये देखें जनाज़गाह की दीवार के साथ ही लोगों के खेत हैं और सामने जो है वो सूरज है, ग़रूब हो रहा है। यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से मुझे ये साग ही लग रहा है, हाँ जी साग ही होगा ये। तो खैर यहाँ पे आप देखें एक छोटा सा बच्चा जो है वो मेरे ख़्याल में चारा बना रहा है।
तो इसकी भी मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर आप देखें छोटी सी उन्होंने क्यारी बनाकर ना इसमें लहसुन उगाया हुआ है। ये फ्रेश लहसुन की जो फसल होती है ना, ये वो वाली है। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से ग्रीनरी। और ये देखें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो चारा बना रहे हैं। और जो गांव के लोग होते हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसी ही एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं ताकि वो फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहें। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा जो है वो सिस्टम होना चाहिए। लेकिन हम इतने सहूलतों के आदी हो चुके हैं कि हम अब गाँव में जो है वो नहीं रह सकते। बस एक कमी हमें शहरों में महसूस होती है, वो है खालिश दूध, कि खालिश दूध नहीं मिलता। तो यहाँ पर ये है कि गांव में अच्छा और खालिश दूध मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर भी ना मिले तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे लगता है कि ना खालिश दूध के लिए तो फिर अपनी भैंसें रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से ये भी बहुत लंबा दरख्त है। हमें आए हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही शॉर्ट सा मैंने आपको अपने गाँव का विज़िट करवाया। ये देखें, ये जनाज़गाह की छत है। और यहाँ पर भी ना लाइनें लगी हुई हैं कि अगर बंदे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं तो कुछ अंदर नमाज़ पढ़ सकें। तो यहाँ पे आप देखें, अब मैं आपको जनाज़गाह की अंदर की जगह भी दिखाती हूँ जहाँ पर जनाजा रखा जाता है। ये देखें, और ये वाली जो छत है ना, ये TR गार्डर पर बनी हुई है। ये देखें, और बहुत ही छोटी सी जगह है। मतलब चारपाई यहाँ पर खुली डुली आप रख सकते हो। ये नहीं है कि यहाँ पर चारपाई पूरी नहीं आएगी, बस इतना है कि यहाँ पर चारपाई जो है वो 1 से 2 ही रखी जा सकती हैं एक वक्त में। तो यहाँ पर ये देखें आप, सारे पौधे वाइट वाइट से नज़र आ रहे हैं। बारिश ना होने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी इस बार। तो ये आप देखें, ये लोगों के घर हैं। यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह से, यहाँ पर लोग नमाजी जो हैं वो वज़ू करते हैं। ये देखें, टूटियाँ लगी हुई हैं, टैंकी सीमेंट की जो है वो बनी हुई है। और यहाँ पर हम वापस जा रहे हैं, यानी कि जनाज़गाह से निकल रहे हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये फ़ाइनल जो है ना इसका कब्रिस्तान का व्यू है। अब पता नहीं मेरा कब विज़िट होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये सारी कब्रें कच्ची ही हैं, सिर्फ इन्होंने कतबे जो हैं वो बनाए हुए हैं सीमेंट से। और यहाँ पर आप देखें दरख्त। और अब हम इस गांव से निकल रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है। तो शाम होने से पहले पहले हमें घर पहुंचना होगा। तो यहाँ पर भी कुछ लोगों के खेत हैं और पौधे दरमियान में से उगे हुए। मुझे आइडिया नहीं है कि ये किस चीज़ के पौधे हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें आप माशाल्लाह से। और सूरज जो है वो तकरीबन ग़ुरूब हो ही चुका है। 5 से 7 मिनट में मज़ीद जो है वो मगरिब की अज़ानें भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखें शाम का मंज़र। और यहीं पर अब हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह व्लॉग शूट किया है। मुझे नहीं पता कि कैसे शूट करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताना है, साथ साथ गाइड भी करना है। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आज रेसिपी से हटकर मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल लास्ट पे सूरज का जो है वो व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखें कच्चे रास्ते हैं छोटे छोटे से, इन्हीं पर से लोग आते हैं जाते हैं। यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत व्यू है। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब ये वाला जो नज़ारा आप देख रहे हैं ना, ये दोपहर के 1 बजे का वक्त है। और माशाल्लाह से आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई थी। पहले मैंने आपको टाइल्स दिखाई थी और अब यहाँ पर मज़दूरों ने ईंटें बना कर रखी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सामने मेन सड़क जो है वो रास्ता गांव से आने का भी और जाने का नज़र आ रहा होगा। तो ये सामने मेन सड़क है। और ये जो आप देख रहे हैं ये कच्चा रास्ता है, गांव से आने जाने के लिए शॉर्ट रास्ता है। ये वाला जो शॉर्ट रास्ता है, इसी से गुज़र कर काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर टाइल्स जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं, टाइलों को तोड़ दिया है। और उनके कुछ टुकड़े मैंने यहाँ पर कोने में पड़े हुए देखे हैं। तो किसी के भी काम को ख़राब करने से पहले ये सोच लिया करें कि अगर कोई आपकी मेहनत पर ऐसे पानी फेरे तो आपको कैसा लगेगा। तो कोशिश करें आपके किसी भी फेल से या कॉल से किसी दूसरे को ठेस ना पहुँचे, तकलीफ़ ना पहुँचे। जब आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके कामों में भी आसानी पैदा कर देता है, आपकी ज़िंदगी आसान कर देता है। तो इसी छोटे से पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।